हेलो बच्चों, तो अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विद्युत विभव को समझेंगे और उसके बाद विद्युत विभवांतर को। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों विद्युत विभव से। ठीक है, तो विद्युत विभव को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं ताकि आप लोग को विद्युत विभव एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्थिर आवेश लेते हैं। ठीक है, ये आवेश आपका हिल डुल नहीं सकता है। ठीक है, ये बहुत मजबूत आवेश है, बहुत बड़ा आवेश है। ठीक है, और एक दूसरा आवेश हम लोग +1 कूलम का लेते हैं। ठीक है, दूसरा आवेश हम लोग +1 कूलम का लेते हैं और यहां पे इस पॉइंट पे ले आके रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो +Q आवेश है इस पे एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो प्रतिकर्षण बल क्यों लगाएगा? क्योंकि समान आवेश दोनों धनात्मक है, तो समान आवेश एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर ढकेलेगा। यदि हम लोग इसी +1 कूलम के आवेश को दूसरे पॉइंट यहां पे लाके रखते हैं तो यहां पे भी इसको धकेलेगा। ठीक है, और यदि हम लोग इसको यहां पे लाके रखते हैं तो यहां भी धकेलेगा बच्चों। ठीक है, इसका मतलब प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, तो यदि हम लोग इस +Q आवेश से बहुत दूर अनंत पे ले जाके इसको यदि हम लोग रखे बच्चों +1 कूलम के आवेश को, ठीक है, तो इस अनंत पे जो +1 कूलम का आवेश है, अब इस पे ये जो +Q है कोई भी आपका बल नहीं लगाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि ये जो +Q का प्रभाव क्षेत्र जो है उससे बाहर ये +1 कूलम का ये आवेश है, इसी के वजह से ये +1 कूलम पे ये +Q बल नहीं लगा पा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यदि +1 कूलम को इसके प्रभाव क्षेत्र में यदि रखते तो वो क्या करता, ये +Q क्या करता, एक आपका इस +1 कूलम पे बल लगाता, प्रतिकर्षण बल लगाता। ठीक है, तो हम लोग को यहां से एक भी समझ में आया कि +Q जो कूलम है उसका बच्चों एक प्रभाव क्षेत्र होगा इस तरीके से, और इस प्रभाव क्षेत्र में यदि किसी भी हम लोग आवेश को ले जाके रखेंगे, धनात्मक आवेश को रखेंगे तो वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा और ऋणात्मक आवेश को रखेंगे तो वो आकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, तो इस +Q का एक प्रभाव क्षेत्र है बच्चों कि इस प्रभाव क्षेत्र में यदि हम किसी दूसरे आवेश को रखते हैं तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और इस प्रभाव क्षेत्र को बच्चों हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो यदि अब हम लोग कहें कि हम लोग के पास, ठीक है, कि कोई भी +Q आवेश है तो उसका क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, चलिए तो इतना बेसिक आपको जरूरी है विद्युत विभव के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने विद्युत विभव के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम लोग के पास कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र कब होगा, जब हम लोग के पास कोई +Q का आवेश होगा। ठीक है, तो इस +Q के वजह से एक हमारा विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि +Q के वजह से हम लोग के पास क्या है बच्चों, एक क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है सर, ये हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि +1 कूलम पे यदि कोई आवेश रखा हुआ है तो इस पे ये कोई +Q प्रतिकर्षण बल तो लगा नहीं पा रहा है। तो यदि बच्चों हम लोग इस +1 कूलम को, यदि इसको हम लोग इधर इस डायरेक्शन में यहां पे ले आने की कोशिश करें, ठीक है, इसको आप यहां ले आने की कोशिश करिए बच्चों, तो आपको इस प्रतिकर्षण बल आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपको इसके विरुद्ध इधर लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो +1 कूलम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इस बिंदु का बच्चों क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसी पॉइंट को मैंने एकदम लिखा हुआ है कि एकांक धन आवेश को अनंत से, ठीक है, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के, ठीक है, किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। मतलब +1 कूलम के आवेश को अनंत से यदि हम लोग विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक ले आए, ठीक है, तो उसमें यदि हम लोग को W कार्य करना पड़ रहा है तो वो जो W कार्य है इस बिंदु का क्या कहलाएगा बच्चों, विभव कहलाएगा। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि +1 कूलम के आवेश को अनंत से इस पॉइंट पे लाना है।
तो चलिए बच्चों अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों उसको हम लोग लिखते हैं W/Q, ठीक है। ये V क्या है बच्चों, ये V हमारा है विद्युत विभव, ठीक है। W क्या है आपका, ये है आपका कार्य, ठीक है। ये Q क्या है आपका, ये है आवेश, ठीक है। और V क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों आपका विद्युत विभव है, ठीक है। मैं विभव लिख दे रहा हूं सिंपल। तो ये क्या है बच्चों आपका विभव है, ठीक है। तो चलिए अब लोग इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, ठीक है, कि यहां पे हम लोग Q की वैल्यू लेते हैं 10 कूलम, ठीक है। और 10 कूलम के आवेश को अनंत से इस पॉइंट P तक लाने में जो किया गया कार्य है, मान लीजिए वो हम लोग ले रहे हैं 60 जूल ले रहे हैं, ठीक है। 60 जूल ले रहे हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला से देखिए आप लोग विद्युत विभव क्या लिख सकते हैं, आप लोग 60 जूल बटा क्या लिख सकते हैं आप लोग 10 कूलम। मतलब ये क्या लिख सकते हैं बच्चों, 60 को 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6 जूल प्रति कूलम, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है बच्चों कि देखिए यहां पे यदि हम 10 कूलम को लेके आ रहे हैं इस पॉइंट से अनंत से इस पॉइंट पे, और यदि हमारा कार्य यदि 60 जूल करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये 60 जूल हमारा जो है ये हमारा विद्युत विभव नहीं है, क्योंकि ये 10 कूलम को लेके आ रहा है, ठीक है। तो यदि प्रति कूलम, यहां पे देखिए ये बटा जो होता है प्रति बोलते हैं, प्रति कूलम आवेश को ले जाने में यदि 6 जूल लग रहा है तो ये 6 जूल क्या कहलाएगा बच्चों, ये हमारा क्या कहलाएगा विद्युत विभव कहलाएगा, ठीक है। तो प्रति कूलम यदि हम लोग अनंत से ले आ रहे हैं आवेश को इस बिंदु P तक, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, इसमें जो कार्य करना पड़ रहा है वो क्या कहलाएगा हमारा विद्युत विभव। तो यहां से यदि हम लोग देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इस पॉइंट P का जो विद्युत विभव होगा ये होगा 6 वोल्ट, ठीक है। अब ये जो वोल्ट होता है बच्चों ये आपके विद्युत विभव का SI यूनिट होता है, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि यदि हम लोग 10 कूलम को यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं, यदि हम लोग को 60 जूल काम करना है तो 60 जूल आपका विद्युत विभव नहीं है। +1 कूलम को यदि अनंत से लेके पॉइंट P तक ला रहे हैं तो उसमें जो आपका कार्य करना पड़ रहा है वो आपका क्या होगा बच्चों, विद्युत विभव होगा। जैसे यहां पे देखिए प्रति कूलम आवेश को ले आने में 6 जूल लग रहा है, ठीक है, तो ये 6 वोल्ट हो गया। इसी को हम लोग इसके फॉर्मूला से निकाल देंगे कि W 60 हो गया और Q आपका 10 हो गया, तो सिंपली हम लोग को 6 वोल्ट मिल गया। तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं सीधे इस पॉइंट का विद्युत विभव, ठीक है बच्चों। देखिए इसकी जो SI यूनिट होती है बच्चों, ये देखिए अभी मैंने बताया आपकी वोल्ट होती है, ठीक है। और इसको अक्षर V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अक्षर V से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों हम लोग विद्युत विभवांतर को समझते हैं, ठीक है। विद्युत विभवांतर को हम लोग किसी परिपथ में 2 बिंदु लेते हैं, ठीक है। तो किसी परिपथ में हम लोग 2 बिंदु ले लेते हैं। तो परिपथ है बच्चों, तो वो किससे जुड़ा होगा, किसी चालक से जुड़ा होगा, ठीक है। चलिए तो किसी परिपथ में कोई 2 बिंदु हम लोग ले लेते हैं, ये पहला बिंदु हो गया, ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया, और +1 कूलम के आवेश को, ठीक है, +1 कूलम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क डन होगा, जो कार्य होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, विद्युत विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। मैं देखिए लिखा हुआ है मैंने कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ के, ठीक है, कोई धारावाही परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को, ठीक है, जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, वही जो कार्य होता है वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। देखिए बच्चों हम लोग विद्युत विभवांतर को डेल्टा V से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। डेल्टा V से हम लोग किसको प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभवांतर को, ठीक है। चलिए और इसकी जो यूनिट होती है, SI यूनिट होती है बच्चों, वो देखिए आपकी क्या होती है, वोल्ट होती है। और इसका फॉर्मूला भी हम लोग ये लिखते हैं, तो लिखते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। जैसा आपका वहां पे था विद्युत विभव में V इज इक्वल टू W/Q था, तो यहां पे यदि हम 2 बिंदुओं के बीच के विभव की बात कर रहे हैं, विभव के अंतर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे इसीलिए देखिए हम लोग यहां पे क्या लिख रहे हैं, डेल्टा V लिख रहे हैं। इसकी भी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है बच्चों। देखिए बच्चों हम लोग किसी परिपथ में 2 बिंदु को लेते हैं, ठीक है। चूंकि ये हमारा परिपथ है तो किसी न किसी सुचालक से जुड़ा होगा, ठीक है। मान लीजिए ये पहला बिंदु है और ये हमारा दूसरा बिंदु है, और हम लोग को ये पता है कि किसी +1 कूलम के आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग को पता है। मान लीजिए पहले बिंदु का जो विभव है वो आपका V1 है और दूसरे बिंदु का जो विभव है वो आपका V2 है। तो दोनों के बीच का जो विभवांतर है यदि उसको हम लोग डेल्टा V से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो जो डेल्टा V की जो वैल्यू होती है बच्चों उसको हम लोग लिखते हैं V2 माइनस V1। ठीक है, मतलब कि जिस फाइनल बिंदु तक, जिस अंतिम बिंदु तक हम ले गए उसमें से प्रारंभिक बिंदु को घटा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा उसका विभवांतर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये कॉन्सेप्ट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए ये आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस तरीके का। तो हम लोग को पता है बच्चों कि विद्युत विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है ये कितना होता है, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो when W इक्वल टू 1 जूल एंड Q इक्वल टू 1 कूलम, इन दोनों वैल्यू को यदि डेल्टा V में रखें तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो ये कितना हो जाएगा 1 जूल पर कूलम, या फिर हम लोग बोल देंगे डेल्टा V की वैल्यू कितनी लिख देंगे हम लोग 1 वोल्ट। ठीक है, चलिए तो कहने का क्या मतलब है बच्चों कि हम लोग किसी धारावाही परिपथ में, ठीक है, किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदु को ले तो वो आपका एक सुचालक से जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। तो इसमें हम लोग यदि +1 के आवेश को, ठीक है, Q इक्वल टू 1 कूलम के आवेश को यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि कार्य हमारा कितना है 1 जूल है, तो बच्चों हम लोग बोलेंगे, ठीक है, कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो कितना होगा बच्चों, हमारा 1 वोल्ट होगा। ठीक है, 1 वोल्ट होगा। ठीक है सर, तो देखिए इसी को हमने एकदम डेफिनेशन वाइज लिखा हुआ है, ध्यान से देखें आप लोग। तो यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है, 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखिए विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर कहते हैं। मतलब कि जो विभवांतर हम लोग मापते हैं वो वोल्ट मीटर से मापते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका वोल्ट मीटर का डायग्राम है। ठीक है, इसको हम लोग पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए मैंने लिखा हुआ है कि वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग एक बल्ब लेते हैं। ठीक है, बल्ब कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हम लोग के पास मान लीजिए बल्ब है आपका। अब इस बल्ब के दोनों साइड दो बिंदु होंगे और इसके बीच में हमको विभवांतर मापना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पार्श्व क्रम में, ठीक है, पार्श्व क्रम में एक हम लोग क्या करेंगे, विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर को लगा देंगे इसमें। ठीक है, देखिए पार्श्व क्रम क्या होता है, जब किसी दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, एक से ज्यादा आपका रजिस्टर लें या फिर इक्विपमेंट लें, ठीक है, या फिर बल्ब हम लोग ऐड कर दें, तो ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा पार्श्व क्रम होता है। कि मतलब एक दो बिंदुओं के बीच ढेर सारे इक्विपमेंट को लगा देना। ठीक है, और श्रेणी क्रम क्या था, एक के बाद एक। ठीक है, श्रेणी क्रम में एक के बाद एक, और पार्श्व क्रम में किसी दो बिंदुओं के बीच में ढेर सारे आपके रजिस्टर या फिर इक्विपमेंट यंत्र आप लगा दीजिए। तो बच्चों अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दो बिंदु हैं। ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच का आपको विभवांतर दे दिया है। तो डेल्टा V की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे दिया है बच्चों। ठीक है, और जो आपका जो आवेश है Q, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2 कूलम। ठीक है, तो 2 कूलम आवेश को यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं तो पूछ रहा है कि आपका कार्य कितना होगा। ठीक है, तो W की वैल्यू आपसे पूछ रही है। तो क्या क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, डेल्टा V दिया हुआ है, W की वैल्यू आपसे पूछ रही है। तो आपको फॉर्मूला पता है बच्चों,
क्या होता है कि डेल्टा V का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है बच्चों, W/Q। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग रखते हैं इसमें। देखिए डेल्टा V की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, हम लोग को 12 वोल्ट दे रखी है, और W की वैल्यू हमसे पूछ रही है, और Q की वैल्यू देखिए 2 कूलम दे रखी है। ठीक है, तो यहां से यदि देखें हम लोग, तो W की वैल्यू हम लोग देखें तो तिर्यक गुणा करके देखें तो हमारा 12 गुणे 2 मतलब कितना आ गया, W की वैल्यू हम लोग को बच्चों मिल गई 24 जूल। ठीक है, तो 24 जूल क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 कूलम के आवेश को 118 वोल्ट के एक बिंदु से 128 वोल्ट के दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। मतलब ये चीज तो हम लोग के पास स्पष्ट है कि हम लोग के पास 2 बिंदु हैं। ठीक है, एक बिंदु का आपको विभव दिया हुआ है कितना, 118 वोल्ट। ठीक है, और दूसरे बिंदु का विभव कितना दिया हुआ है, 128 वोल्ट। ठीक है, बोला 2 कूलम का आवेश है। ठीक है, तो 2 कूलम का कितना है, आवेश है, और 2 कूलम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है वही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए हमको पता है कि फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो Q यहां पे हमको पता है, लेकिन डेल्टा V की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो डेल्टा V की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। यहां से डेल्टा V की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग, हमने अभी पढ़ा हुआ है कि डेल्टा V की जो वैल्यू होती है वो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु होती है। ठीक है, तो 128 वोल्ट, ठीक है, माइनस 118 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा डेल्टा V होगा। तो डेल्टा V की वैल्यू बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, 128 में से 18 गया, कितना हुआ, 10 वोल्ट। ठीक है, तो 10 वोल्ट हम लोग को कितना मिल गया बच्चों, ये मिल गया हम लोग को विभवांतर मिल गया। ठीक है, तो डेल्टा V की वैल्यू हम लोग को 10 वोल्ट मिल गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सारा वैल्यू इसमें रखते हैं बच्चों एक एक करके। तो ये हम लोग यहाँ पे रखेंगे 10, और यहाँ पे हम लोगों के पास W/Q की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 2 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 2। तो यहाँ देखिए W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W की वैल्यू बच्चों हम लोग को मिल जाएगी 20 जूल। ठीक है, 20 जूल, तो 20 जूल हमारा क्या है बच्चों, उत्तर है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट और दोनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हम लोग बच्चों एक सुचालक लेते हैं और उसके दोनों सिरे पर किसी तरीके का पावर सप्लाई नहीं देते हैं, तो उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग स्थिति की अवस्था में मानते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है, चलिए हम लोग समझते हैं। ठीक है, हम लोग को बच्चों पता है कि जब हम लोगों ने कॉपर एटम को देखा था, तो कॉपर एटम जब टूटा था तो एक कॉपर का धनायन बनाया था और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बनाया था। ठीक है, तो वैसे ही यदि हम लोग एक सुचालक ले लें, तो सुचालक में ढेर सारे परमाणु होंगे, ढेर सारे परमाणु होंगे तो ढेर सारे धनायन होंगे और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, देखिए प्लस से मैंने धनायन को दर्शाया हुआ है और डॉट से मैंने इलेक्ट्रॉन को दर्शाया हुआ है। ठीक है, इसमें जो बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन देखिए आप, ऐसा नहीं है कि ये स्थिति की अवस्था में होते हैं। जैसे ही ये आपके कॉपर परमाणु से टूटा और मुक्त इलेक्ट्रॉन बना, उसी समय से ये आपका जिगजैग गति करता है। जिगजैग गति मतलब इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो मैं लिख देता हूं जिगजैग। ठीक है, जिगजैग का मतलब क्या होता है बच्चों, इधर उधर। ठीक है सर, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों एक बार इससे लड़ेगा, ठीक है, फिर इससे लड़ेगा, फिर इससे लड़ेगा, फिर यहां पे आ जाएगा, फिर इससे लड़ेगा, फिर इससे लड़ेगा, फिर इससे लड़ेगा, फिर यहां पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बहुत लंबे समय अंतराल के बाद भी देखें तो ये इलेक्ट्रॉन लड़ भिड़ के आपका यहीं पे मौजूद है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया या फिर यहां पहुंच गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी पोजीशन में रहता है, जिसकी वजह से हम लोग ये मानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन स्थिति की अवस्था में है बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आया हम लोग को। ठीक है, क्या होता है बच्चों जब हम लोग इस सुचालक के दोनों सिरों पे बैटरी हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम लोग अब समझते हैं। देखिए उसके लिए हम लोग सेल को समझते हैं बच्चों। सेल क्या होता है बच्चों, सेल एक ऐसा उपकरण होता है, ठीक है, जो रासायनिक प्रतिक्रिया से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो सेल बच्चों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों कि सेल
अपने दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ऐसे देखें हम लोग तो सेल अपने दोनों सिरों के बीच क्या किया, एक विभवांतर उत्पन्न कर दिया। ठीक है, एक आपका धनात्मक सिरा होगा और एक आपका ऋणात्मक सिरा होगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इस बैटरी को देख लेते हैं बच्चों। देखिए इसमें देखिए एक धनात्मक सिरा है और एक कौन सा है, ऋणात्मक सिरा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों क्या होता है जब हम लोग एक सुचालक को बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो बैटरी का जो धनात्मक सिरा है बच्चों, ये सुचालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, जिसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो गति की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, और इस तरीके से आपका इस पॉजिटिव की धनात्मक की तरफ आपका गति करने लगता है। ठीक है, आने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऋणात्मक आवेश आपका मूव करने लगा, गति की अवस्था में आ जाएगा। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चों करंट आपका, धारा आपका प्रवाहित होने लगा। देखिए चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ऋणात्मक है, तो इसकी दिशा यदि ये है तो करंट का दिशा हमेशा, धारा की दिशा हमेशा इसका उल्टा होगा, जैसा कि ये दिखाया गया है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे गति की अवस्था में आते हुए बैटरी के यहां एक सिरे पे आएगा, फिर बैटरी के अंदर से होते हुए दूसरे सिरे पे आके इस तरीके से आपका सुचालक के अंदर आ जाएगा। फिर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपका गति की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने बैटरी को सुचालक से जोड़ा तो बैटरी और सुचालक के थ्रू आपका क्या रखना है, धारा आपका प्रवाहित होने लगा बच्चों। ठीक है, तो ये हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए बैटरी पे लिखा होता है बच्चों V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, इसको हम लोग को समझना है। ठीक है, तो 12 वोल्ट को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 12 जूल प्रति कूलम। ठीक है, तो 12 जूल प्रति धनात्मक कूलम। तो भले ही बच्चों सुचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग ये मानते हैं कि बैटरी को जब सुचालक से कनेक्ट करते हैं तो इसमें धनात्मक आवेश प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, ये मान रहे हैं। तो जब बच्चों धनात्मक आवेश 1 कूलम का, ठीक है, कितने कूलम का बच्चों, 1 कूलम का धनात्मक आवेश इसके ऋण वाले सिरे से जब धन वाले सिरे तक जाता है इसके अंदर से होके, तो इसको 12 जूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे कितना मिल जाएगा, 12 जूल। ठीक है, तो यदि यहां पे कोई ऊर्जा नहीं है तो जब ये +1 कूलम का धनात्मक आवेश इसके अंदर से होके यहां पहुंचेगा तो उसको 12 जूल मिल गया। अब ये 12 जूल मिल गया, अब ये इसके सुचालक के अंदर जाएगा, इसको गर्म कर देगा और सारी ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देगा। फिर इसके बाद यहां आएगा तो इसके पास कोई ऊर्जा नहीं होगा। फिर इसके अंदर से होके जाएगा, जब इसके अंदर से होके गया तो फिर इसको 12 जूल का ऊर्जा मिल गया, फिर इसको जाएगा यहां पे खर्च करके आएगा। तो इस तरीके से बच्चों किसी भी परिपथ में जब हम लोग बैटरी को सुचालक से जोड़ते हैं या फिर बैटरी को बल्ब से जोड़ते हैं, ठीक है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण इस तरीके से हुआ। ठीक है, बैटरी ने रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्टेड किया, किसमें दिया, आपके वैद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन को दिया। फिर यह वैद्युत ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन के पास है, यदि आपका यहां पे सुचालक है तो आपका यहां से वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई। ठीक है, यदि यहां पे बल्ब है तो आपका वैद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और आपके जितने भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस देख रहे हैं, वैद्युत आपके उपकरण देख रहे हैं, उसमें आपका धारा का प्रवाह होता है और ऊर्जा का प्रवाह होता है बच्चों। ठीक है, तो आशा करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने बच्चों सिंगल सेल को जब कनेक्ट किया तब देखा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बैटरी को समझते हैं। ठीक है, तो बैटरी क्या होता है बच्चों, बैटरी सेल का एक संग्रह होता है बच्चों। ठीक है, जैसे ढेर सारे सेल को आप मिला दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। ठीक है, जिससे आप उच्च वोल्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ढेर सारे आप बैटरी को मिला देंगे तो आपका जो वोल्टेज है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और उससे अधिक समय तक आप बिजली प्रदान करने के लिए मिलकर काम करती है। ये जो ढेर सारे सेल को आप लोग मिला देंगे तो ज्यादा देर तक आपकी बिजली प्रवाहित होगी, मतलब ज्यादा देर तक आपका विद्युत प्रवाहित होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको इस तरीके से करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सेल को। ठीक है, तो ये बैटरी का आपका प्रदर्शन हो गया। अब इसको हम लोग देखें तो ये देखिए हम लोग सेल का किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, ये हम लोग सेल का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग को सेल और बैटरी दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।